इस किताब का पहला सबक है। इस किताब में 20 सबक हैं और इस किताब का जो पहला सबक है वो आज हम डिस्कस करेंगे। इस किताब के राइटर हैं हाल अर्बन। एक टीचर थे, मुसन्नफ़ हैं, ट्रेनर हैं और स्पीकर हैं और गाइडर हैं। लोगों को ज़िंदगी जीने का हुनर सिखाते हैं और ये किताब का नाम है ज़िंदगी के 20 अजीम सबक। तो इस किताब का जो पहला सबक है वो सबक ये है कि सिर्फ पैसा कमाना ही कामयाबी नहीं है। तो इस किताब का राइटर कहता है कि मेरी उम्र 39 साल की थी जब ये मुझे समझ आई, मुझे पता चला कि ज़िंदगी में सिर्फ पैसा कमाना ही कामयाबी नहीं है, बल्कि जो कामयाबी है, कामयाबी का जो तल्लुक है वो और यानी ये जो पैसा है ये सिर्फ कामयाबी नहीं है बल्कि ये एक कामयाबी का हिस्सा है। मनी इज़ द पार्ट ऑफ सक्सेस, मनी इज़ नॉट होल सक्सेस। कामयाबी मुकम्मल, पैसा सिर्फ मुकम्मल कामयाबी नहीं है बल्कि पैसा एक कामयाबी का हिस्सा है। तो कहता है कि ज़िंदगी में पैसा कमाना आपके लिए अच्छा भी साबित हो सकता है और पैसा कमाना आपके लिए बुरा भी साबित हो सकता है। अगर आप पैसे को अच्छी जगह से कमाते हैं और अच्छी जगह पे लगाते हैं तो ये पैसा आपके लिए जन्नत बन सकता है। अगर पैसे को बुरी जगह से आप कमाते हैं और बुरी जगह पे लगाते हैं तो ये पैसा आपके लिए अजाब का बायस बन सकता है। वो कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल तजर्बे से ये सीखा कि पैसा ही सारा कुछ नहीं होता। कामयाबी के लिए आपको और बड़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये जो पैसा है ये सारा कुछ नहीं है बल्कि इसके साथ और बहुत कुछ है जो आपको ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। फिर वो कहता है कि पैसा कमाना, पैसा होना कामयाबी की अलामत नहीं है। अगर पैसा ही सारा कुछ है तो फिर ये बताएं कि ज़िंदगी में बड़े सारे लोग हैं जो पैसा कमा के भी परेशान रहते हैं, खुश नहीं होते। तो यहाँ से अंदाज़ा हुआ कि पैसा ही सारा कुछ नहीं होता और कामयाबी के लिए सिर्फ पैसा काफ़ी नहीं है बल्कि आपको और बड़ी सारी चीज़ें चाहिए। कहता है कि असल कामयाबी ये है कि ज़िंदगी की तमाम तर मुश्किलात और परेशानियों को आप कबूल करें और कबूल करके आप दोबारा से इनके लिए आप स्ट्रगल करना शुरू करें। ज़िंदगी में इन तमाम मुसीबतों को, परेशानियों को आप एक्सेप्ट करें, कबूल करें और कबूल करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। असल कामयाबी ये है। और फिर वो कुछ कामयाब लोगों की खुसूसियात बताता है कि कहता है कि कामयाब लोग अपनी मुश्किलात, अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात, परेशानियों को कबूल करते हैं और कबूल करके उनको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। फिर वो कहता है कि कामयाब जो लोग होते हैं वो लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करते हैं, अच्छे रिलेशन बिल्ड करते हैं और लोगों के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे होते हैं। फिर वो अगली खूबी बताता है कि कामयाब लोग सीखते हैं और नए नए टारगेट बनाकर उनको हासिल करते हैं। पहले एक टारगेट बनाते हैं, उस टारगेट को अचीव करते हैं, फिर नया टारगेट बनाते हैं, उसको फिर अचीव करते हैं, फिर नया। तो अपने जो टारगेट्स हैं वक्त के साथ बड़े से बड़े टारगेट किए जाते हैं। उनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट्स होते हैं। वो अपने ख्वाबों को अचीव करने में लगे रहते हैं और अपने अहदाफ को मुकर्रर करके उन अहदाफ को पूरा करते जाते हैं। फिर वो कहता है कि कामयाब लोग अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हैं। अपने अंदर जो उनकी स्किल होती है, जो महारतें होती हैं, जो टैलेंट होता है, उनको ज़ाया नहीं करते बल्कि अपने टैलेंट को, अपनी स्किल को इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके ज़िंदगी में कामयाब होने की कोशिश करते हैं। तो इस किताब के राइटर ने एक राइटर का हवाला दिया जिसका नाम है इब्न लैंडर्स। कहता है कि वो अपनी किताब में लिखता है कि अगर मुझे कहा जाए कि पूरी नौहे इंसान के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद बख्श वाहद नसीहत करूँ वो ये होगी कि मुश्किलात को ज़िंदगी का नागज़ीर हिस्सा समझें और जब मुश्किलात सामने आएँ तो अपना सर बुलंद रखते हुए सीधा उसकी आंखों में आंखें डालकर कहो कि मैं तुमसे बड़ा साबित होकर दिखाऊंगा, तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकती। वो राइटर कहता है कि ज़िंदगी में जब भी आपके सामने मुश्किल आए तो मुश्किल की आंखों में आंखें डाल के आप बोलें कि तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकती, मैं आपको कामयाब बन के दिखाऊंगा। तो ज़िंदगी में जब भी आपको मुश्किल आए, कोई प्रॉब्लम आए, कोई टफ सिचुएशन आए तो आपने घबराना नहीं है बल्कि आपने स्टैंड करना है, बाउंस बैक करना है और बाउंस बैक करके दोबारा फिर से आपने फ़ाइट करना है और फ़ाइट करके आपने मुश्किलात को गिरा देना है और खुद सरखरू होकर कामयाब बन के खड़े हो जाना है।